very warm welcome to our handsome Monk in Lucknow. बहुत प्यार से वेलकम करते हैं और बहुत खुशी से वेलकम करते हैं, तो वो हमेशा आपको बहुत एनर्जी देता है। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल शनिवार को अपनी अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर के प्रमोशन के लिए राजधानी पहुंचे। डायरेक्टर मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म सैम बहादुर के रिलीज होने का फैंस को इंतजार है। बस कुछ ही दिनों में ये इंतजार खत्म होने वाला है। फिल्म 1 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में फिल्म के प्रमोशन का सिलसिला जोरों पर है। वहीं विक्की कौशल फिल्म में सैम बहादुर का मुख्य किरदार निभा रहे हैं। वहीं बीते दिन लखनऊ की सरजमी पर दिखाई दिए। यहां कर्व आर्मी कैंप भी गए और लखनऊ के ताज होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो हर रैंक की अपनी क्या ड्यूटी होती है, उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे थे, परिवार के साथ कैसे थे, फौज के साथ कैसे थे, पॉलिटिशियंस के साथ कैसे थे। तो ये ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड इसकी स्टडी थी और उरी में फिजिकल ओरिएंटेड स्टडी थी। विकी साहब, सवाल ये है कि जैसे कि उरी में हम लोग बिल्कुल मानते हैं आप उसमें कमांडो थे और लगते भी हैं, शूट किए, इसमें बहुत ज्यादा शूट कर रहे हैं आप, लेकिन इनकी बॉडी स्टाइल को सर मानिक शाह को अपनाने में क्या तैयारी की, क्योंकि अब वो है नहीं हम लोगों के बीच में, कैसी रिसर्च आपकी रही, कहाँ से आपको ये सारी चीजें मिली, लाइक शोल्डर झुका के थोड़ा सा या थोड़ा अंदर से बोलना, वो उनका गुस्सा, एग्रेशन, वो सारी चीजें कैसे अडॉप्ट की और क्या सोच रहा? सर एक्चुअली काफी ट्रिकी था, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे जितने उनके वीडियोस अवेलेबल हैं वो सारे उनकी रिटायरमेंट की बात के हैं। तो जब वो 70 की उम्र के थे, 75-80 की उम्र के थे, और हम जो दर्शाना चाह रहे हैं फिल्म में, जो हमने दर्शाया वो उनकी 40 साल जो सर्विस के थे वो हमने दर्शाए हैं। तो उसमें वो 20 साल के भी थे जब वो अकेडमी से पास आउट हुए थे, 30, 40, 50, 60। तो जब 71 की वॉर हुई थी तो वो लेट 50s में थे, 60s में थे, तो उसका रेफरेंस कोई था नहीं। तो मैंने और मेघना ने पहले तो उनके सारे इंटरव्यूज देखे, उनको थोड़ा सा बैक ट्रैक करने की कोशिश की कि अच्छा अगर ये 70 की उम्र में ऐसे बात कर रहे हैं तो शायद जब ये 30 के होंगे तो ऐसे बात करेंगे, ऐसी चाल होगी, ऐसा बोलने का ढंग होगा, क्योंकि उनके वीडियोस नहीं है पर फोटोज कुछ कुछ है। तो जितने फोटोज हो सकते थे गूगल से, उनके परिवार वालों से, उनके परिवार वालों के साथ बहुत वक्त बताया, उनके पोते हैं, उनकी बेटी है, तो उनसे काफी जानकारी लेने की कोशिश की कि जब वो गुस्से में होते थे तो क्या उनकी फिजिकलिटी होती थी, जब वो आराम से घर पे होते थे तो क्या फिजिकलिटी होती थी। तो जितनी इंफॉर्मेशन बटोर पाए हमारी तरफ से, जितना पिक्चर्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, परिवार के इंफॉर्मेशन के जरिए, फिर उसको थोड़ा सा एक ही पन्ने पर जॉट डाउन करके रोज हम मिलते थे और चलने, मतलब मैं रोज ऑफिस आके RSVP जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके, तो उनके ऑफिस जाके रोज चलने की प्रैक्टिस करता था कि कितना वो किस एज में कैसे चलेंगे और कितना, जैसे उनके शोल्डर्स झुके नहीं होते थे पर उनकी एक स्टिफनेस होती थी कि वो, उनके कंधे हमेशा थोड़े रेज्ड होते थे, आवाज में थोड़ी डेप्थ होती थी, खराश सी थोड़ी सी होती थी उनकी आवाज में, और वो बुलंदी होती थी उनकी आवाज में। तो वो ऑलमोस्ट जैसे एक म्यूजिशियन रियाज करता है रोज, तो वैसे एक हमने रिचुअल बना लिया था कि हम रोज मिलेंगे, 4 से 5 घंटे हम रियाज करेंगे, जैसे वो बोलते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे, और फिर ताकि जब तक हम शूट पे जाए तो वो एक सेकंड नेचर सा बन जाए, तो हमें इमोशन पे फोकस करने का वक्त मिले, ना कि वो उनकी फिजिकलिटी पे। सैम बहादुर साहब को जब आपने जिया तो उनकी जिंदगी की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी? आई थिंक उन्हीं के एक इंटरव्यू का एक उनका जवाब था जो मेरे बिल्कुल जहन में हमेशा रह गया। उनके ही पोते ने उनका इंटरव्यू लिया था, जिहान ने, और उनसे पूछा था कि आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है आपके 40 साल की सर्विस में। दुनिया तो आपको सेलिब्रेट कर ही रही है, पर आपके हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा था, मैंने 2nd लेफ्टिनेंट से लेकर फील्ड मार्शल तक की पूरी जर्नी में आज तक किसी भी जवान को पनिशमेंट नहीं दी। और वो मेरे हिसाब से एक वो काफी कुछ कहता है एक इंसान के बारे में, जब आपके पास पावर हो, वो ताकत हो, वो ओहदा हो, कि आप, ऑफ कोर्स एक आर्मी में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी होता है, और आपके पास अगर आप किसी को पनिश भी कर दें तो आप गलत नहीं होंगे, पर वो हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे कि जब भी कोई कहता था कि नहीं इस फलाने जवान को पनिशमेंट देना बनता है, तो वो बहुत उसे रिव्यू करते थे। और ये उन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा है कि जितना हो सकता था मैं उस फाइल को हमेशा ये करने की कोशिश करता था, क्योंकि आप नहीं जानते कि जब एक जवान लड़ रहा होता है, वहां होता है, तो उसकी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है, वो परिवार की उसका किस दौर से गुजर रहा है। तो वो स्ट्रेंथ के साथ साथ इतना कंपैशन भी रखना, ये दिल भी रखना, एक सॉफ्टनेस भी रखना, वो मैं हर सीन में ढूंढता था। वो फिजिकलिटी तो थी ही,
स्ट्रॉन्ग भी प्ले करना था, पर साथ साथ में ये एक दिल, एक जो होता है ना कि एक दूसरों की पीड़ा को समझना, वो हमेशा मैं अपने आप में याद रखने की कोशिश करता था कि वो मेरे ख्याल से सैम को एक स्पेशल ह्यूमन बनाते थे। जी विकी जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर देखा जाए तो आपकी